हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम लोग का बात करेंगे पार्ट 4 एलसीएम की। एलसीएम नेट सिर्फ चैप्टर चल रहा है, उसमें पार्ट 4 की बात करेंगे। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पार्ट 4 है तो आप लोग पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स और जीरो से स्टार्ट किया गया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4, 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हिंदी में देख लें तो 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इसके ऑप्शन हैं 2520, 842, 2522 और 840। दोस्तों, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारी अप्रोच क्या होती है कि अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ऊपर का पार्ट नहीं होता जिसमें 13 की बात हो रही है ना, और क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि फाइंड अ नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4, 5, 6 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग दिया जाता है तो 2 शेष बचता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक ही काम करते हैं, हम उन सभी का एलसीएम निकाल के उसमें जितना शेष बच रहा है उतना जोड़ देते हैं। ये हम लोग करते हैं, पर इसमें एक स्टेप ज़्यादा आ गया है। उसमें उन्होंने एक एडिशनल चीज़ें रख दी कि वो नंबर 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम लोग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसकी वजह से और कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ेगा 4, 5, 6, 7 और 8 का। 4, 5, 6, 7, 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कई सारे तरीके हैं। और मैं एक बार आपको ओल्ड वाले मेथड से बता देता हूँ, और मैंने कई सारे दूसरे मेथड भी बताए हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं 4, 5, 6, 7, 8 का निकालता हूँ, मैं वो जल्दी निकालूंगा क्योंकि हमें वीडियो थोड़ा छोटा भी रखना है और मुझे इसकी प्रैक्टिस भी है। ओके, सो आप लोग इसको पॉज कर स्लो करके भी देख सकते हैं। तो 4, 5, 6, 7 एंड 8 का अगर एलसीएम निकाला जाता है तो गाइस पहले मैं 2 से कर लेता हूँ, तो 2 आएगा 5, 3, 7 एंड 4। फिर एक बार मैं और 2 से कर लेता हूँ तो इट विल कम 1, 5, 3, 7, 2। अगेन 2 से कर लूँ तो 1, 5, 3, 7, 1। मैंने 2 से लिया है, आप लोग चाहते हो तो 4 से भी कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका था। अब ये आप देख रहे हो तीनों को प्राइम आ चुके हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो 7 3 का कितना होता है 21, 21 5 105, 105 2 210, 210 इंटू 2 420 और 420 इंटू 2 840। तो इसका जो टोटल एलसीएम आया है वो 840 आया है। सो 840 एलसीएम आने के बाद व्हाट वी विल डू, हमने 840 एलसीएम हम लोग लेकर आ गए। अब एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, वो किस कंडीशन में, जब आपको इन नंबर्स के अलावा एक ऐसा मल्टीपल के बारे में भी बोला जा रहा है जिसको परफेक्ट जो जिसका मल्टीपल है, यानी वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के केस या इस तरह के टाइप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम जो होता है उसका एक मल्टीपल रखेंगे, प्लस जितना रिमाइंडर बच रहा है डिवाइडेड बाय जिसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है, 13 के बारे में बोला गया है। तो अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 840, तो मेरा एलसीएम आया तो मैंने इसको लिखा 840। अब n है, अब कितना टाइम्स करना है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, तो n को आप n ही लिखिए, प्लस रिमाइंडर 2 है डिवाइडेड बाय 13 है। अब आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि n की वैल्यू कितनी आएगी। n की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। अगर आप 1 करोगे तो 842 बनेगा, 842 13 से करोगे तो बहुत आपको इस तरह से चेक करना पड़ेगा। फिर 2 रखना पड़ेगा तो 1680 बनेगा, 1680 में 2 जोड़ोगे तो 1682 बनेगा, 1682। फिर वो चेक करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, आप इसको भी ब्रेक कर दीजिए। अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो कैसा होगा, 840 को ब्रेक करोगे तो आप देखो 13 या 840 है, 13 इससे थोड़ा कम अगर हम लें वो भी आप 10 के मल्टीपल में ले लो, तो 13 5 65 होता है और 13 6 78 होता है। ओके, और 13 इंटू 60 780 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से हो जाए। 780n, अब 840 में से 780 का तो 60n बच रहे हैं ना, 60n बच रहे हैं। अभी भी 60n को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि उसमें 13 4 52 होता है। तो आप 52n लिख सकते हो कि नहीं। मेरे कहने का मतलब यहाँ 60n था, प्लस 2 करूँगा, फिर डिवाइडेड 13 करूँगा। ओके, अब मैं
इस 60 को डिवाइड कर फिर से ब्रेक कर सकता हूँ, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा आपने देखा, फिर से मैं इसको ऐसे लिखूंगा 780n प्लस 52n प्लस 8n प्लस 2 जो होल इज डिवाइडेड बाय 13। हमें अब इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे एक्चुअल में। तो अगर आप देखोगे अगर इससे मतलब है तो हम लोग उस उतने पार्ट को हटा देंगे, और अब आप देखो ये चीज बनेगी 8n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ आप 1 रख के देखिए, तो 1 रखेंगे तो 8 बनेगा, 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 13 नहीं। 2 रख के देखिए 16 प्लस 2 18 जाता है कि नहीं। 3 रख के देखिए 8 3 24 प्लस 2 26 डिवाइडेड बाई 13 जाता है। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू 3 आ रही है जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आया था, हमारा जो एलसीएम आया था 840, एक्चुअल में वो 840 था। वहां हमने क्या किया, n का वैल्यू 3 रखा प्लस 2, 840 इंटू 3 800 इंटू 3 होता है 2400, और 40 40 40 बनता है 120, 2520 और 2 ये चीज बन रही है 2520 प्लस 2, और हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2522, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। गाइस अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 व्हिच ऑन डिवाइडिंग बाय 18 21 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 10 एंड 13। हिंदी में है 23 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 18 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 10 और 13 शेष बचता है। ऑप्शन दिए। अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो जो पुराना क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पिछली बार जो मल्टीपल पूछा था वो 13 का था, ओके, यहाँ 23 का है, और साथ ही साथ जो नीचे नंबर्स हैं उनका रिमाइंडर एक था वो कॉमन था, ओके। तो वहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बनाया था कि सबका एलसीएम लेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे, प्लस जो रिमाइंडर रख रहा है उसको रखेंगे प्लस आर, और डिवाइडेड बाय 13 किया था। लेकिन यहाँ एक फ़र्क क्या आएगा कि हम लोग प्लस आर की जगह, आप यहाँ देख रहे हो एक ऐसा, ये कौन सा केस है जो मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें 18 और 7 को अगर आप उस नंबर को 18 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो डिफरेंस करीब करीब 11 के करीब आ रहा है। देख रहे हो आप, 21 और 10 में करोगे ये भी करीब 11 आ रहा है, और 24 और 13 में करोगे ये भी करीब 11 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वाला केस है जिसमें एलसीएम माइनस जो डिफरेंस आता है वो माइनस करना पड़ता है कांस्टेंट में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है उसको याद रखना है। अदरवाइज क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आता है तो फंबल हो जाता है और हम लोग गलत तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे किस किस का, 18 का, 21 का, 24 का। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 18, अब दूसरी का अप्रोच ये है कि आप देखो 18 21 और 24 है ना, तो 18 में अगर 3 6 18 होता है, 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है, यानी 3 तीनों में से कॉमन ले लो, आप 3 कॉमन ले लो, और फिर बचेगा आपका 6 7 और 8 बचेगा, 6 7 और 8 बचेगा। तो 6 7 और 8, 6 और 8 में क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो आपने देखा पहले आपने 3 लिया कॉमन उसमें से, फिर आपने वहाँ कितना बच गया था, 6 बच गया था, फिर आपने यहाँ बच रहा था आपका, पहले 3 कॉमन लिया तो 6 बचा, 7 और 8, फिर आपने क्या किया, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर फिर कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ 4 बचा, और यहाँ 7 बचा। अगर आप इस सबको मल्टीपल करेंगे तो आपका एलसीएम इस अप्रोच से भी आ सकता है, नहीं तो अगर आपको पुरानी अप्रोच से करना वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी यही किया जाता है, बट आप लोग देख सकते हो कैसे करेंगे। 18 21 एंड 24 मैं करूँगा इसको ऐसे, अगर तो 3 से करूँगा तो 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, फिर 3 से करूँगा तो 2 से करता हूँ मैं, तो आएगा 3 7 एंड 4। देखो वही चीज़ हुई कि नहीं जो मैंने कहा था। तो 4 7 दा 28 28 3 दा 72 72 2 जा 144 144 3 दा देख लेते हैं, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 4 जा 72, और 72 7 जा 504। इसका एलसीएम 504 आ रहा है।
अब 504 आ रहा है, उस एलसीएम को जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे। नाउ एलसीएम इज 504, फॉर्मूला अपना था एलसीएम। पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्लस आता था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लेते थे एलसीएम का, प्लस जो रिमाइंडर था वो करते थे, और डिवाइडेड जिस नंबर की बात हो रही है। पिछले क्वेश्चन में 13 हो रही थी, यहाँ पर 23 बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस क्या है जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर रिमाइंडर सबकी अलग अलग हैं, पर डिफरेंस सबका कांस्टेंट है ना, सबका 11-11 आ रहा है। तो वो हम लोग वो जो कांस्टेंट डिफरेंस है के, वो यहाँ पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय फिर 23 करेंगे। तो एलसीएम आपका आया था 504। एन है ये चेक करना पड़ेगा एन कितना आएगा, -11 डिवाइडेड बाय 23। अभी आप देख लो, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैं इसको ब्रेक करना आपको बताया था। तो 504 है तो 23 10 या 230 होता है, 460 होता है, 460 यानी 44 बच रहा है। 44 बच रहा है तो व्हाट यू कैन डू, पहले आप लिख सकते हो इसको 460 n प्लस 44n माइनस 11 बाय 23। अब इस 44n को ब्रेक करोगे तो आपका आएगा 460n प्लस 23n, और आपका कितना बन रहा है 33 43 21n बच रहा है, 21n माइनस 11 पॉन 20। ये हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। ओके, हमें मतलब है इस चीज़, हमें मतलब है इस चीज़ से। तो हम लोग इसको अलग वे में सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर ना n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसे मैं रब कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग n की वैल्यू चेक करेंगे। अगर हम लोग n 1 डालते हैं तो 21 माइनस 11 होगा, 23 तो करीब 10 का तो उसका तो कुछ मतलब नहीं है। n = 1, n = 2 करेंगे यहाँ पर तो 42 माइनस 11 करना पड़ेगा, 31 होगा। 31 डिवाइडेड बाई 23 वो भी नहीं होता है। 3 करेंगे तो 63 11 में जाएगा, अगर उसमें से तो करीब 52 आएगा, वो भी नहीं जाता है। 4 करेंगे तो 84 में से 73 बन रहा है, 73 भी नहीं जाता है। 6 करेंगे तो 6 1 6 126 में से 11 जाएंगे तो करीब 115 जाता है। मतलब n की वैल्यू 6 सेटिस्फाई हो रही है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। 21 इंटू 6 करोगे माइनस 11 बाय 23 तो 6 1 6 6 12 126 माइनस 11 अपॉन 23 दैट इज इक्वल टू कितना बन रहा है 115 बाय 23, यानी ये डिवाइड होता है। तो हम लोग n की वैल्यू है ना वो जो 6 रखेंगे। ओके, n की वैल्यू जब हम 6 रखेंगे तो अपने पास एलसीएम अपना 504 आया था, एलसीएम 504 आया था। तो 504 इंटू 6 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 23। अब डिवाइड नहीं करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो 6 4 जब 6 एक्चुअली हम लोग उसको वैसे भी चेक कर सकते हैं। 500 और 6 यानी 3000 तो बन रहा है, 3024 तो ये बन रहा है। इसमें से 11 हटाना है तो आपका आएगा 3013, यानी कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर है। तो ये तो मैंने आपको लॉन्ग वे से बताया। अब हम इसकी शॉर्ट अप्रोच भी देख लेते हैं। 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, सॉरी इसका 23 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि आपको जो आखिरी डिजिट होती है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर वो चीज़ बची हुई डिजिट्स में ऐड कर देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर 575 दिया है तो इस तरह के केस में अगर आपको इसको चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं 23 से, तो आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, यानी इस डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 7 35 होता है और 35 को 57 में जोड़ लो, अगर जाता है तो वो डिविजिबल है। तो हम लोग या फिर तो इस अप्रोच को लगा सकते हैं, या आपका कैलकुलेशन पार्ट अगर अच्छा है तो आप डायरेक्टली उसको डिवाइड कर सकते हो। लेट्स सी। तो हम लोग पहले ऑप्शन को अगर देखें 3013 को देखें, तो अगर उसमें मैं डिविजिबिलिटी वाला प्रोसेस लगाऊं तो 3013 है। इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, तो बनता है 21। अब ये 21 ऐड होगा किसमें 301 में, तो 21 अगर 301 में ऐड होगा तो ये 2 3 22 बनता है। अब आप चाहो तो उसको एक बार और रिपीट कर सकते हो। इस 2 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14 बनता है। 14 को 32 में जोड़ दो, 32 और 14 कितना होता है 46 होता है। 46 23 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन
अपना सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं बाकी दूसरे ऑप्शंस को भी आपको इसी अप्रोच से चेक करना है। आप चाहो तो उसको इससे कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी करके देख सकते हो। अभी आप यहाँ देखो 3024 है, अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड करूँ तो देखूंगा ना 23 जाता है, 7 रिमाइंडर बचता है तो 72 69 जाता है, तो 34 आखिर 34 है। 34 23 का कोई रिलेशन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये हमारा हो चुका है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन सा 23 का मल्टीपल है। उसके बाद हम इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें 330 23 70 17 69 69 12 ये भी नहीं जाता है। 3036 को अगर आप चेक करोगे तो ये भी नहीं जाता है। सिर्फ एक ऑप्शन जाता है, डायरेक्टली हमने 23 से इसको डिवाइड करके देख लिया। क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट था, अगर इस तरह के क्वेश्चन में आपका एक ऑप्शन अवेलेबल है तो आप पहले 23 का डिविजिबिलिटी उसमें चेक कर लो। ओके, यही इसकी अप्रोच होती है। अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है तो फिर आपको पूरे जो लॉन्ग मेथड है उससे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 और 3 शेष बचता है। तो दोस्तों ये वाला जो टाइप है मैंने बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि रिमाइंडर इसमें सेम नहीं है, पर कॉन्स्टेंट डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है। तो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और वो सेम है। मेरे कहने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कभी ऐसी स्थिति दी जाती है, कोई भी अगर ऐसा देते हैं कि अगर कोई 3 नंबर हैं ए बी और सी, वो उनका जो रिमाइंडर है एक्स है वाई है जेड, जब वो किसी नंबर को एन नंबर को डिवाइड करते हैं ए बी सी, तो एक्स रिमाइंडर छूटता है, वाई छूटता है और जेड छूटता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर a माइनस एक्स हमेशा बराबर होगा b माइनस वाई के इज इक्वल टू सी माइनस जेड के। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं और माइनस जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है उसको कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4 5 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 5 6, आप 6 का टेबल पढ़ लो, 6 10 60, 6 10 60 कर लो, तो 4 से भी होता है, 5 से भी 60 आपका एलसीएम आ रहा है। तो अगर आपका एलसीएम 60 आता है दोस्तों, उसमें माइनस कितना करना है? अब देखो 4 जो 4 है, 4 और 1 इनके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। 5 और 2 में कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। और 6 और 3 में भी 3 का ही आ रहा है, यानी इसमें से वो 3 आप घटा दो तो कितना बनेगा? 57 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है, यानी ये वाला। अब आप अगर इससे ना करना चाहते तो आप अगर दूसरे वे में करते तो आप देखते कि भाई इसमें कांस्टेंट डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है ना, कांस्टेंट डिफरेंस 3 का है, तो आपको वो 3 अब ऐड करना पड़ेगा। तो हर ऑप्शन में अगर आप ऐड कर दोगे तो ये 60 बन जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। आप 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 6 से सिर्फ 60 जाएगा, 64 नहीं जाएगा, 62 नहीं जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन है, यानी 57 आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 9 लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस एंड when डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7। हिंदी में अगर हम देखें, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, और लेकिन 13 से भाग देने पर शेष 7 बचता है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि आपको कुछ नहीं, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालना है, और इसमें अगर रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा है तो ना तो हमको एलसीएम में कुछ जोड़ना है ना कुछ करना है। तो अगर आप 4 6 और 8 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो इट विल कम नियर अराउंड 72 के करीब आएगा। ओके, यस 72, और कोई रिमाइंडर इसमें बच नहीं रहा। मान लो अगर इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा होता तो हम लोग 72 + 2 74 करके आंसर बोलते थे, पर यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, 0 रिमाइंडर है, तो 72 ही आपका आंसर है। और चलो हम लोग उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले मैं 4 6 8 9 का एलसीएम निकालूंगा। जिसको नहीं आता है वो ये वाली अप्रोच से निकाल सकते हैं, अदरवाइज बड़े नंबर का टेबल पढ़ के हम लोग निकाल सकते हैं। सो जैसे 9 1 9 9 नहीं डिवाइड होता है, 18 भी नहीं होता है, 27 भी नहीं, 36 भी नहीं, 45 भी नहीं, 54 भी नहीं होता, और 9 7 63 भी नहीं होता, 9 8 72 सबसे होता है, तो 72 ही अपना
एलसीएम है जो हमने बड़े नंबर से किया। अदरवाइज हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ 2 रख के कर सकते हैं। तो 2, 3, 4 एंड 9 बचता है। उसके बाद हम लोग और करेंगे, एक बार 2 से करेंगे तो 1, 3, 2 एंड 9। फिर एक बार 2 से करोगे तो 1, 3, 1, 3, 3, ये 1 हो जाएगा, सॉरी 1, 3, 1 और 9 होगा। फिर एक बार 3 से करेंगे तो 1, 1, 1, 3 और एक बार लास्ट 3 से कर लेंगे तो 3, 3 से 9, 9 2 से 18, 18 से 36, 36 2 से 72 बनता है। तो 72 इसका एलसीएम आया है और मैंने दोनों मेथड से बता दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 72 प्लस 0 कर लो, यही आपका आंसर है। और अगर आपको इस मेथड से नहीं करना था तो ये इसमें कहा गया था 13 जो है, अगर उस नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए तो 7 रिमाइंडर बचता है, यानी इसमें 7 इंक्लूड है। ठीक है, आप छोटे से शुरू करके देख लो। तो 36 को अगर हम पहले लें तो 36 में 7 इंक्लूडेड हटा दो, 29 बचता है। तो 29 13 से डिवाइड है, नहीं होता है, ये अपना आंसर नहीं है। 72 में से हटाओ, अभी आप 72 में से हटाया आपने तो उसमें से 7 हटाया तो आपका करीब 65 जाता है, 65 बचता है। 65 13 से जाता है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। हमको लीस्ट पूछा है तो लीस्ट है तो इसके बाद इसका नंबर आता है, आपको हमें यहीं पर आंसर मिल चुका है तो हम आगे नहीं जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 30। मतलब वो न्यूनतम वह कौन सी संख्या होगी जिसको अगर दुगना कर दिया जाए तो वो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास करने लायक है नहीं, बट अगेन कोई इसमें रिमाइंडर तो बच नहीं रहा है। तो हम लोगों को पता है अगर रिमाइंडर को, सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है जब हम लोग लॉन्ग अप्रोच को अपनाते हैं, हमें एलसीएम लेना पड़ता है कि इसका 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम लेंगे। उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं क्या आंसर होगा। वही तो अगर 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम लोगे तो आपको 2 अप्रोच हैं, हमेशा मैं बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, 3 से देखो, अगर इन सब में से मैं 3 कॉमन ले लूँ अगर, तो इसमें 4 बच जाएगा, इसमें कितना बचेगा 6 बचेगा, इसमें 7 बचेगा और इसमें कितना बचेगा 10 बचेगा। फिर एक बार अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, 5। ये सारे को प्राइम हो चुके हैं। तो 5 7 35, 35 टू 70, 70 210, 420, 420 और 1260। 1260 इज द एलसीएम। और आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो 1260 अपना एलसीएम आ गया है और कुछ रिमाइंडर बच नहीं रहा है, कुछ है नहीं, तो अपना 1260 वो नंबर है जो कि इनसे डिवाइड होता है। लेकिन वो किसी नंबर का दुगना है तो हम लोग उस 1260 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम अपना कितना आया था जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो आया 1260। अब 1260 नंबर तो है पर ये किसी चीज़ का दुगना है, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आएगा 630। तो आंसर आपका एक्चुअल में कौन सा होगा, ये मत आप टिक कर देना। और अगर आपको ये अप्रोच नहीं देखनी, डिविजिबिलिटी वाला देखना है तो आप देख सकते हो। देखो अगर डिविजिबिलिटी वाला देखोगे तो अगर हम 21 है तो 7 वाला देखें, 7 से 21 ये भी जा रहा है, 7 से 56 ये भी जा रहा है, 63 ये भी जा रहा है, ये भी 7 से 7 जाते हैं, 7 वाला हम नहीं लेंगे। व्हाट वी कैन डू, हम लोग फिर 9 से देख लो। 9 में सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 होना चाहिए। तो 5 और 4 9, ये जाता है, ये जाता है। 1 2 6 0 3 अच्छे, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 1 और 9 10 से ये नहीं जाता, यानी इसको हटा दो। अब ये 3 बचे हैं। एक बार 12 है तो 4 से देख लो। 4 से डिविजिबिलिटी के आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है और ये भी है, ये नहीं है, 2 बच रहे हैं। हमें कौन सा चाहिए, लीस्ट चाहिए। तो दोनों में से छोटा कौन सा, हमने ये चुन लिया। लेकिन ये किसी चीज़ का दुगना है तो इसका 1260 का हाफ कितना होगा 630। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलेंगे अभी अगले पार्ट में। और अगर आपको कोई डाउट्स या कुछ आपका क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में आप इसे आप मेंशन कीजिए और मुझसे पूछिए। और बचे हुए जो पुराने पार्ट्स हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, तब आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले पार्ट में।